उम्मीद होगी कि आप लोग सब ठीक हैं। आज हम आपके साथ फिर हाज़िर हुए हैं नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे मटर कीमा कैसे बनता है। एक हमने तकरीबन प्याज ले लिया है, उसको काट लिया है, और एक टमाटर लिया वो भी काट लिया है, और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो काट के हमने रखी हुई हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 चम्मच लिया हुआ है। पाइया तकरीबन मटर हमने निकाल के रखे हैं। आधा किलो कीमा है। उसके बाद 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च का है, आधी चमची हल्दी है, 1 चम्मच नमक का है, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ है, ज़ीरा है, और उसके बाद 2-3 लौंग हैं, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। ये देखिए अब हमने ऊपर कुकर रख दिया, उसके अंदर हम अब ऑयल डाल रहे हैं। तकरीबन हमने 3 चम्मच जो है वो हमने ऑयल के डाले हैं। अब इसके अंदर हम जो प्याज कटा हुआ है वो शामिल करेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 1 प्याज लिया हुआ था जो हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह जो है फ्राई करेंगे। ये जो है हमारा प्याज जो अच्छी तरह है हमने इसको हिला दिया है। अब ये देखिए हमारा प्याज जो फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हमें अच्छी तरह इसको प्याज को आपने ब्राउन करना है। ये देखिए हमारा प्याज जो है अच्छी तरह वो फ्राई होना शुरू हो गया। ये देखिए हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हमने एक जो लहसुन की पेस्ट चमची थी वो डाल दी है। इसको अब हम अच्छी तरह हिलाएंगे, और हमने जो कीमा रखा हुआ है वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। हल्का सा आपने पानी का छिड़का लगाना है ताकि प्याज और जो लहसुन अदरक अपना कलर छोड़ दे। ये देखिए जो सूखा धनिया और ज़ीरा था हमने डाल दिया है पहले ही, वो तक अपने मसाले के अंदर ना फिर खुशबू छोड़ देता है, उसका बहुत अच्छा फिर जायका आता है मटर कीमे से। ये देखें जो हमने मटर कीमा रखा हुआ था वो अब माशाल्लाह हमने अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट भूनना है तक जो कीमे की स्मेल है ना फिर वो लहसुन अदरक के अंदर ना ख़त्म हो जाती है। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। आपने जो इसकी कीमे की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म करनी है। ये देखिए हमने अब अच्छी तरह भूना है। कि जो हमने टमाटर को काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। ये जो हमने हरी मिर्चें 2 से 3 ली हुई थी वो भी डाल दी हैं। अब ये देखिए जो मिर्चें और हल्दी वगैरह रखी थी वो भी हमने डाल दी है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं अच्छी तरह बीच में हम लोग हैं। आपने उसके बाद फिर तकरीबन 1 कप पानी का लेना है जो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए 1 कप के करीब आपने पानी का डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे। ये देखें थोड़ा सा पानी और डाल दें ताकि कीमा जो है ना बीच में अंदर ना डिप हो जाना चाहिए। तक हमने इसको प्रेशर लगाना है ताकि जो भी पानी बिल्कुल खुश्क ना हो, कीमा नीचे ना लगे। ये देखिए अब हमने प्रेशर लगा दिया है। आपने प्रेशर सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये ना हो कि आपका कीमा कुछ ज़्यादा ही गल जाए। देखिए हमारा प्रेशर जो है बोलना शुरू हो गया है। आप अपना टाइम नोट कर लें कितना हमें टाइम लगाना है। ये देखिए हमारे 4 से 5 मिनट हो गए, हमने प्रेशर जो है हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए हमारा माशाल्लाह कीमा है जो पानी भी खुश्क हो गया और कीमा भी हमारा जो है माशाल्लाह गल चुका है। और जो हमने मसाले डाले थे वो देखिए अच्छी तरह बीच में मिक्स हो चुके हैं। आपने भी जो आपको हमारा मटर कीमा पसंद आए तो फिर आपने हमें कमेंट में बताना है हमारा मटर कीमा आपको कैसा लगा है। अच्छा लगे तो हमें लाइक भी करें और फॉलो भी करें। ये देखिए हमने जो कीमा है इसको तकरीबन हमने अब अच्छी तरह भून लिया है। ये तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए भूना है, क्योंकि हमने पहले लहसुन अदरक के अंदर भी भूना था, उसके बाद भी अब प्रेशर खुला तो फिर भी हमने इसको भूना है, क्योंकि जो आप कीमा जितना भूनेंगे उतना जायकेदार बनेगा। ये देखिए जो हमने मटर निकाल के रखे हुए थे वो अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं।
आप हमारा मटर कीमा बना हुआ ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा और खा के आपने हमें बताना है कि आपको कैसा लगी हमारी रेसिपी। ये देखिए हमने अब इसको अच्छी तरह मटर कीमे को भून लिया है। अब इसको हम माशाल्लाह तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि जो मटर हैं वो हमारे गल जाएं, क्योंकि मटर के बाद जब हमने मटर डाले ना फिर हमने बिल्कुल इसको प्रेशर नहीं लगाना। ये देखिए हमारा कीमा जो माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जो हमने डाल दी हैं। इसका हरी मिर्चों का बहुत अच्छा जायका होता है और खुशबू भी फिर आना शुरू हो जाती है। ये देखिए हम हल्का सा पानी अब डालेंगे। तकरीबन आपने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ताकि उसमें हमारे जो मटर है ना वो अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि फिर मटर खड़े खड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि मटर बीच में गले हुए ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारा जो है ना पानी का बॉयल आ गया, हमने इसको अब दम पे लगा दिया है। तकरीबन आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट दम पे रखना है। ये देखिए हमारा माशाल्लाह कीमा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। मेरे तो मुँह में भी पानी से आना शुरू हो गया है, आपका भी देख के मुँह में पानी आना शुरू हो गया होगा। ये देखिए अब हम डोंगे के अंदर सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा कीमा कितना प्यारा तैयार हो गया है, देखिए खिला है। मेरे तो मुँह में बहुत पानी आ रहा है, दिल कर रहा है अभी खाने के लिए। ये देखिए हमने हरी मिर्ची को थोड़ी सी काट के रखी थी वो डाल लीजिए, हरा धनिया डाला है। अब इसको हम सर्व करेंगे टेबल पे। आप भी ऐसे ही करना। ये देखिए हमारा डोंगा कितना खूबसूरत लग रहा है।